नमस्कार दर्शकों। आज की ये खबर बेहद दर्दनाक है, झकझोर देने वाली है और ऐसी है जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान कुछ देर के लिए चुप हो जाए। बांग्लादेश की जमीन पर जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो इंसानियत की खुली हत्या थी। एक आम मजदूर, एक पिता, एक पति, एक बेटा, जिसका नाम था दीपू चंद्र दास। उसे भीड़ ने पीटा, घसीटा, अपमानित किया और अंत में आग के हवाले कर दिया। ये सब किसी कूट के फैसले से नहीं, किसी जांच से नहीं, बल्कि अफवाह, नफरत और भीड़ की हिंसा से हुआ। ये घटना बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके की है। दीपू चंद्र दास वहीं की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। रोज की तरह वो भी काम पर गया था। न उसके हाथ में कोई हथियार था, न उसके दिमाग में कोई साजिश। वो बस अपनी शिफ्ट पूरी करके घर लौटने वाला एक आम मजदूर था। लेकिन उसी फैक्ट्री के अंदर एक विवाद हुआ। कुछ लोगों के बीच बहस हुई। बहस कैसे शुरू हुई, इस पर अलग अलग बातें सामने आईं। कहीं कहा गया कि प्रमोशन को लेकर झगड़ा हुआ, कहीं कहा गया कि काम के दबाव को लेकर कहासुनी हुई। लेकिन उसी दौरान अचानक ये अफवाह फैलाई गई कि दीपू ने किसी धार्मिक विषय पर आपत्तिजनक बात कही है। अब यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया, क्योंकि किसी भी समाज में जब धर्म को हथियार बनाया जाता है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी, कुछ बाहर के लोग और धीरे धीरे एक भीड़ इकट्ठा होने लगी। किसी ने ये नहीं पूछा कि उसने क्या कहा, किसने सुना, कोई सबूत है या नहीं। किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया, किसी ने कानून का इंतजार नहीं किया। भीड़ ने खुद को जज बना लिया, खुद को जल्लाद बना लिया। बताया जाता है कि शुरुआत में दीपू को फैक्ट्री के एक कमरे में बंद कर दिया गया। कहा गया कि ये उसकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन बाद में वही दरवाजा खुलवाया गया और भीड़ उसे खींचकर बाहर ले आई। यह सबसे गंभीर सवाल यही उठता है कि फैक्ट्री मैनेजमेंट ने क्या किया। क्या उन्होंने पुलिस को बुलाया? क्या उन्होंने उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की, या फिर उन्होंने भीड़ के दबाव में आकर उसे सौंप दिया? जांच एजेंसियां अब इसी एंगल पर भी काम कर रही हैं। जैसे ही दीपू को बाहर निकाला गया, भीड़ में उसे घेर लिया। लात, घूंसे, डंडे, लोहे की रॉड, जो हाथ में आया उससे वार किया गया। वो चीखता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन उस वक्त कोई इंसान नहीं था, सिर्फ भीड़ थी। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग नारे लगा रहे थे और कुछ लोग मार रहे थे। ये हिंसा कुछ मिनटों की नहीं थी, ये लगातार चलती रही। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। दीपू को एक पेड़ से बांधा गया, उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर खून से लथपथ था, और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया, आग लगाई गई। ये सब खुलेआम, दिन दहाड़े लोगों के सामने हुआ। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। बाद में जब वीडियो सामने आए तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक इंसान को जलाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गए, भारत तक पहुंचे, और तभी ये खबर भारत में भी आग की तरह फैल गई कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जला दिया गया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी फैला। कई लोगों ने कहा कि वो युवक भारतीय था, लेकिन जांच में ये साफ हुआ कि दीपू चंद्र दास भारतीय नागरिक नहीं था। वो बांग्लादेश का ही नागरिक था, बांग्लादेश का ही हिंदू अल्पसंख्यक था। लेकिन इससे घटना की गंभीरता कम नहीं होती, क्योंकि सवाल नागरिकता का नहीं, इंसानियत का है। जब बांग्लादेश पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन मौके पर पहुंची, तब तक सब खत्म हो चुका था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, इलाके में तनाव फैल गया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया, इंटरनेट पर नजर रखी गई। जांच शुरू हुई, और जांच में सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ कि जिस कथित धार्मिक टिप्पणी की बात कही जा रही थी, उसका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला। न कोई ऑडियो, न कोई वीडियो, न कोई विश्वसनीय गवाह। यानी जिस आरोप पर एक इंसान को जिंदा जला दिया गया, वो आरोप साबित ही नहीं हुआ। इसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ सीधे हमले में शामिल थे, कुछ भीड़ को उकसाने वाले थे, कुछ वीडियो बनाने वाले थे। जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि क्या इस घटना के पीछे कोई संगठित कट्टरपंथी समूह था, या ये पूरी तरह से भीड़ की मानसिकता का नतीजा था। दीपू के परिवार की हालत बयान से बाहर है। उसके पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर फोन और सोशल मीडिया से मिली। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, वो बस काम करता था, घर भेजने के लिए पैसे कमाता था। भारत में इस घटना को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली, भोपाल, कोलकाता जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने बांग्लादेश सरकार से जवाब मांगा। भारत सरकार ने भी कूटनीतिक स्तर पर चिंता जताई। बांग्लादेश से कहा गया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश सरकार ने बयान जारी कर कहा कि ये एक आपराधिक घटना है, धर्म के नाम पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? क्या दीपू चंद्र दास वापस आ जाएगा?
क्या उसकी पत्नी को इंसाफ मिलेगा? क्या उसका बच्चा अपने पिता को फिर देख पाएगा? ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब भीड़ कानून से ऊपर हो जाती है तब कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। आज दीपू था, कल कोई और हो सकता है। और इसी के साथ ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जांच जारी है, गिरफ्तारियां जारी हैं और पूरे इलाके में डर का माहौल अब भी बना हुआ है।